हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अपना मन लगा के और अच्छे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स जिस सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं वो ज्योग्राफी विषय में ली हूँ, भूगोल सब्जेक्ट, और इसमें झील एवं जलप्रपात को आज देखेंगे। ऐसा देखा गया है कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें झील से क्वेश्चन रहता है और जलप्रपात से भी क्वेश्चन रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आज भारत के मैप के थ्रू झील को ऐसे याद कर लेंगे, एकदम एक नज़र में इसको याद कर लेंगे। रटने की ज़रूरत ही नहीं है, बस देखना है और याद कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो झील जो होता है, झील वो आपको 3 प्रकार का झील होता है: क्रेटर झील, विवर्तनिक झील और लैगून झील। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्रेटर झील के बारे में देखेंगे। तो क्रेटर झील का उद्भव कैसे होता है? तो क्रेटर झील जो होता है वो ज्वालामुखी के उद्भेदन से होता है। ज्वालामुखी के उद्भेदन से क्रेटर झील का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी उद्भेदित होता है तो जैसे बहुत सी चीज़ निकलती है, पानी वगैरह निकला, और पानी यहीं अगर जमा रह गया, पानी अगर यहीं जमा रह जाता है और इसके चारों ओर से स्थल हो, पानी यहीं जमा रह गया और इसके चारों ओर से स्थल हो, तो यही एक झील बन जाता है। अगर जनरल तौर पे कहा जाए कि झील का मतलब क्या होता है, तो हम लोग गांव वगैरह में तालाब देखते हैं, तो वो तालाब जिसका पानी शांत होता है और जो चारों ओर से स्थलीय रूप से घिरा हुआ रहता है, उसी को झील कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो झील का बनता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील जो होता है वो धरातलीय होता है। जैसे कि धरातल, हम लोग अभी जैसे खड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग खड़े हैं, तो इस धरातल के नीचे धंसने से या इस धरातल के नीचे ऊपर उठने से जो झील का निर्माण होता है उसे विवर्तनिक झील के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब आगे जो झील है उसके बारे में बताते हैं। लैगून झील। लैगून झील काफ़ी परिचित, आप लोग इसके बारे में तो परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लैगून झील वैसे झील को कहा जाता है, जैसे लैगून झील अक्सर आप देखेंगे तटीय राज्य या तट से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है वहीं पे आपको लैगून झील देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है और ये भारत है और ये जो तटीय राज्य हुआ, ठीक है, और इससे ये मुहाने पर अगर झील का कोई निर्माण हो जाता है, जैसे कि कोई नदी इधर से आई, ठीक है, और कंकर पत्थर यहीं पे रुक गई, उसमें कुछ पानी, जैसे कि मान लीजिए झील है, कंकर पत्थर यहीं पे रुक गई और कुछ पानी नीचे गिर गई, ठीक है, और कुछ पानी यहीं पे रह गई, ठीक है, और कंकर पत्थर से ऐसे घिर गया, तो यही जो झील का निर्माण होता है इसी को लैगून झील के नाम से जाना जाता है। कि लैगून झील का भारत में बहुत उदाहरण है, जैसे कि चिल्का झील, लोनार झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील, तो ये सब जो है वो लैगून झील का उदाहरण है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब भारत के महत्वपूर्ण झील के बारे में देखते हैं, जहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग महत्वपूर्ण झील जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है आपका जम्मू कश्मीर में आपका जो झील है उसका नाम है बुलर झील। थोड़ा मैं बड़ा लिखती हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। एक मिनट फ्रेंड्स। बुलर झील, इसके बारे में ये देखा गया है कि बुलर झील जो है ये मीठे पानी का झील है।
क्योंकि इसका जो पानी है वो हिमालय से निकलती है, और हिमालय से जो पानी निकल के जस्ट झील का निर्माण करती है वो मीठे पानी का झील होता है। उसे फ्रेश वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो बुलर झील जो है वो मीठे पानी का झील है, मीठा पानी, और इस झील को हिमानीकृत झील के नाम से भी जाना जाता है। हिमानीकृत, क्योंकि हिमालय के पानी से ये बना है तो इसे हिमानीकृत झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा देखा गया है कि बुलर झील जो है दिसंबर और जनवरी के माह में काफ़ी बर्फ़ से ढक जाता है और अप्रैल के बाद फिर से वो पानी हो जाता है। ठीक है, तो ये भारत में सबसे बड़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है, तो उसमें बुलर झील आएगा जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब इसके बाद हम लोग जो एक और महत्वपूर्ण झील के बारे में देखते हैं। ये आपका मणिपुर में एक झील है, आपका मणिपुर में एक झील है। मिजोरम में कुछ नहीं तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। मणिपुर में झील है, उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील, ये झील भी आपका मीठे पानी का ही झील है। लोकटक झील भी मीठा पानी का झील है। लोकटक झील के बारे में कहा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत, देख रहे हैं ये पूर्व का क्षेत्र है, तो पूर्वोत्तर भारत का ये एकमात्र झील है। ठीक है, और इस झील के बारे में कहा गया है कि ये जो झील है वो तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तैरता हुआ बगीचा इसलिए इस झील को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये झील है और इसके बीच बीच में आपका स्थल क्षेत्र है और इस पे आपका घर भी बना हुआ है। तो इसलिए इसको तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र झील लोकटक झील, ये मीठे पानी का झील है और इसे तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ये झील जो आपका है वो मणिपुर में है। तो आप इतना याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो हम लोग एक महत्वपूर्ण झील की चर्चा करते हैं जो ओडिशा में है, जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील, आप नाम सुने होंगे इसका। चिल्का झील के बारे में देखा गया, ये आपका ओडिशा क्षेत्र में है और चिल्का झील जो है वो खारे पानी का झील है। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील को माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इसे याद करते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिल्का जो है ये खारे पानी का झील है। खारे मतलब खारा जो होता है वो नमक होता है, मतलब नमकीन पानी होता है। खारे पानी का झील है और ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। इसके बारे में ये भी देखा गया है कि ये झील के पास आपको नेवी का भी ट्रेनिंग सेंटर है और ये चिल्का झील के पास आपको देखा गया है कि यहाँ पे टर्टल यानी कि कछुआ बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं। स्थल क्षेत्र पे अंडे देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलते, तो ये एकमात्र ऐसा झील है जहाँ पे टर्टल पाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जो एक और झील के बारे में चर्चा करते हैं वो आपको आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये जो है पुलिकट झील है। ये झील भी आपका खारे पानी का झील है और इस झील के बारे में ये कहा जाता है कि ये संयुक्त झील है। ये तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का जो है वो संयुक्त झील है।
तो ये क्वेश्चन भी देखा गया है कि एकमात्र कौन सा ऐसा झील है जो संयुक्त राज्य का झील है, तो ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का संयुक्त झील है पुलिकट झील। ये आपका भी खारे पानी का झील है, ये भी आपका जो है वो खारे पानी का झील है। मैं पहले ही आपको बताई थी कि खारा ये लैगून झील, चिल्का झील जो है वो लैगून झील, ये भी आप याद रखिएगा, ये सब लैगून झील का ही उदाहरण है। तो ये जो है पुलिकट झील, यहाँ पे एकमात्र ऐसा देखा गया है, संयुक्त उदाहरण है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, और यहीं पे आपको अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, इस झील के पास ही अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए, अब इसके बाद जो हम लोग एक और महत्वपूर्ण झील की चर्चा करते हैं वो है आपका केरला में आपको बिम्बीनाड झील, बिम्बीनाड झील। ठीक है फ्रेंड्स, ये झील भी आपका लैगून झील का उदाहरण है और इसका पानी भी जो है वो खड़ा है, इसका पानी भी नमकीन है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखते हैं, चिल्का झील में नमक भी, यहाँ पे नमक भी तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग एक और एक झील देखेंगे जो आपका महाराष्ट्र में है और यह है लोनार झील। ये लोनार झील है। लोनार झील जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्रेटर झील से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रेटर के बारे में मैं पहले आपको बताई हूँ, यहाँ पे क्रेटर झील से बना है। क्रेटर झील कहने का मतलब कि ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। और महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ये एकमात्र क्रेटर झील का भारत में उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग एक और झील की चर्चा करते हैं जो आपको राजस्थान में देखा गया है और ये है सांभर झील। देखिए, इस सांभर झील जो है यहाँ आपको नमक भी बनाया जाता है, यहीं पे नमक बनता है सांभर झील में। ठीक है, ये खारे पानी का झील है, ये जो झील है वो खारे पानी का झील है। यहाँ पे हम लोग को यूज करने के लिए नमक तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं यहाँ पे प्रमुख झील के बारे में आपको बताई जो एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके अलावा भी जो झील है उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। मिट गया है थोड़ा सा, हाँ, ताकि आपको याद रहे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वुलर झील, जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। उसके बाद लोकटक झील के बारे में याद रखिएगा कि इसे तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि तैरता हुआ बगीचा तैरता हुआ बगीचा क्यों कहा था मैं आपको यहाँ पे समझा दी हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग झील पूछे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, चिल्का झील, इसके बारे में भी क्वेश्चन पे, चिल्का झील कहाँ है तो ये ओडिशा में है और चिल्का झील लैगून झील का एक उदाहरण है और ये खारे पानी का झील है और सबसे भारी मात्रा जो टर्टल पाया जाता है वो चिल्का झील में ही पाया जाता है। और चिल्का झील के पास ही आपको भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो आप इस चीज़ से इसको याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको मैं बताई पुलिकट झील। देखिए, पुलिकट झील जो है ये संयुक्त उदाहरण है, तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उदाहरण है पुलिकट झील। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पे मैं आपको बिम्बीनाड के बारे में बताई, बिम्बीनाड झील के बारे में आपको बताई कि ये भी आपको लैगून झील का ही उदाहरण है जो केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लोनार झील इसलिए प्रचलित है क्योंकि ये क्रेटर झील से बना हुआ है, क्रेटर से बना है, क्रेटर। ठीक है, देखिए जैसे थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी उद्वेदन हो रहा है, ये ज्वालामुखी उद्वेदन हो रहा है और इसमें से बहुत
मटेरियल निकलता है। लेकिन अभी हम लोग झील की बात कर रहे हैं तो झील के बारे में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए ये यहाँ से पानी निकला, ठीक है, पानी निकला और जब ये ज्वालामुखी उद्भेदन कम जाता है और ये पानी अपना कहीं पे निकलते थे गड्ढा बना लेता है और गड्ढा बना के उसमें पानी रह जाता है, ठीक है। तो इसी के ये जो ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ इसका ही मुहाना हुआ और इसी मुहाने पे जो पानी जम गया तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। क्रेटर नाम से ये जाना जाता है और क्रेटर नाम से जाना जाता है और यह पानी जबकि स्थिर मात्रा में रह गया तो इसको हम लोग झील नाम दे देते हैं, इसीलिए इसे क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग आगे जो देखेंगे, आगे अब कुछ मुख्य झील के बारे में मैं आपको बता दूं जो जिस जिस राज्य में है उसके बारे में मैं चर्चा कर देती हूं आपको, ताकि आपको सारे झील के बारे में नॉलेज हो, सारे झील के बारे में अनुभव हो कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन झील से अगर पूछ रहा है तो ना छूटे। ऐसा आप लोग क्वेश्चन भी बनाइएगा, झील पर रहे झील से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा, लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही आपका एक और झील है, एक बुलर झील के बारे में बताई और यहाँ पे एक और झील है जिसको डल झील बोलते हैं। डल झील के नाम से जाना जाता है। डल झील ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग एक झील देखेंगे वो हिमाचल प्रदेश का झील देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो झील है वो रेणुका। इससे पहले मैं आपको एक लद्दाख का बता देती हूँ। लद्दाख का झील जो है वो पेंगोंग, लद्दाख का जो झील है वो आपको पेंगोंग पेंगोंग तसो झील, ठीक है फ्रेंड्स। ये लद्दाख में है पेंगोंग तसो झील। इसी झील के पास ना अभी चाइना के साथ जो हुआ था, हाँ चलिए अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग झील के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ झील के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे एक आपका झील जो है वो रेणुका झील, रेणुका झील, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो झील है वो आपका हो गया सूरजताल झील, सूरजताल झील। उसके बाद आपका है चंद्रताल झील, चंद्रताल झील। और यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम है नक्को झील, नक्को झील। तो देखिए ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मान लीजिए रेणुका, तो रेणु किसी न किसी का नाम होता ही है। सूरज, रेणु, सूरज, चंद्रमा, नक्को झील, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप खुद से मतलब एक ट्रिक लगा लीजिएगा और ट्रिक के माध्यम से आप झील को याद कर लीजिएगा। देखिए ऐसे अगर आप रटिएगा ना, ये झील यहाँ है, ये झील यहाँ है, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। हो सकता है आप याद भी आपको ना रहे, लेकिन जब आप मैप के माध्यम से पढ़िएगा, सारे जगह को रिलेट कर करके और थोड़ा सा आप अपने से ट्रिक लगा के पढ़िएगा तो आपको सारे झील का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका हरियाणा में एक आपका झील है। हरियाणा में झील है आपका, इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सूरजकुंड झील। देखिए यहाँ सूरज ताल है लेकिन यहाँ सूरजकुंड झील है, सूरजकुंड झील हरियाणा में ये झील है। अब आइए हम लोग उत्तराखंड में देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से झील है। तो उत्तराखंड में जो हम लोग देखते हैं वो है आपका रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। उसके बाद आपका सात ताल, ठीक है, सात ताल झील हो गया। उसके बाद आपका भीमताल झील। और यहाँ एक और झील है आपका, उसका नाम हो गया आपका नैनी झील। ये आपको मिट गया, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, नैनी झील।
नैनी झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देखें हिमाचल प्रदेश में 4 झील, उत्तराखंड में भी आपका 4 झील है, रूपकुंड, सातताल, भीमताल, नैनी झील। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सीरियली वाइज से ऐसे करके याद कर लेंगे। एक आपका झील है सिक्किम में, सिक्किम में एक आपका झील है, उसका नाम है आपको संगनो झील। सिक्किम में एक है, उसका नाम है संगनो झील, संगनो झील के नाम से ये जाना जाता है। और पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र झील हुआ आपका लोकटक झील। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो देखेंगे हम लोग, ओडिशा में चिल्का झील हुआ, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील हुआ, और आंध्र प्रदेश में ही आपका एक और झील है कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में एक और झील है आपका कोलेरू झील। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है समझने में? अगर हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, इस वजह से आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट इसके अलावा आप कुछ बताइए तो मैं आप उस पर विचार करूँगी। कोलेरू झील, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश और तमिल का संयुक्त झील पुलिकट झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, एकदम ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद आ जाइए आप केरल में, आपका एक और झील है जिसका नाम है अनिष्टमुनि। केरल में जो आपका झील है अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। केरल में जो आपका झील है अष्टमुडी झील है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े लोनार झील। इसके बाद हम लोग कौन सा झील के बारे में पढ़े? लोनार झील के बारे में पढ़े। लोनार झील कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये एकमात्र क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एमपी में भी हम लोग 2 झील को देखते हैं। उसका नाम है, एमपी में जो हम लोग 2 झील को देखते हैं उसका नाम हो गया आपको एमपी में झील नहीं है, इसको हटा दीजिए, यहाँ जलप्रपात है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जलप्रपात है। अब आइए हम लोग देखते हैं राजस्थान के और झील के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखिए, यहाँ पे आपका राजस्थान में सांभर झील है, और राजस्थान में ही आपको जो एक झील है नक्की झील आपका जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है। उसके बाद एक आ गया पुष्कर में आपका एक पुष्कर में आपका एक झील है। पुष्कर जो है वो आपका अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर है। इसके अलावा राजस्थान यहाँ पे एक और झील है, फतेह सागर वगैरह भी है, लेकिन उसके बारे में उतना चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और जो इसका राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण झील है सांभर झील, खारे पानी के लिए, जहाँ पे नमक भी तैयार होता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये सब आप यहाँ पे देखें। इसके अलावा जो झील के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग कुछ जलप्रपात के बारे में भी देखेंगे। जलप्रपात के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, झील से ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है, जलप्रपात से क्वेश्चन देखा जाता है जो विश्व स्तरीय ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे भारत के बारे में बता रही हूँ, तो पहले इस पे चर्चा करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ जलप्रपात का। अब देखिए, इसको सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको इसको समझने में कुछ परेशानी तो नहीं है। आई होप परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले आपको याद करने का तरीका देखिए बता देते हैं आपको। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। बुलर झील, डल झील जम्मू एंड कश्मीर, पोंगोंग झील, पोंगोंग तो आपको याद ही होगा, लद्दाख।
उसके बाद याद कीजिएगा रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल, नक्की झील, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद याद कीजिएगा उत्तराखंड में आपको रूपकुंड, सात ताल, भीमताल, नैनी झील। आराम से एकदम इजी में याद कर लीजिए, ठीक है। उसके एकदम प्रेशर लेकर नहीं, एकदम हल्का महसूस करके याद कीजिए। सिक्किम में जैसे संगुना झील। उसके बाद याद कीजिए पूर्वोत्तर भारत का एक झील लोकटक झील, ठीक है। अब ये बताइए आप कि लोकटक झील को तैरता हुआ बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए कि लोकटक झील को और किस नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए उसके बाद चिल्का झील, जो भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील, ऐसे याद रखिए। उसके बाद ये लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ बड़ी मात्रा में टर्टल पाया जाता है, ऐसा करके याद रखेंगे। पुलिकुट झील, ये खारे पानी का झील है। कोलेरू झील, ये भी आपका पुलिकट झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का संयुक्त झील। कोलेरू झील, ये भी आपको आंध्र प्रदेश में। केरल में 2 झील आपको मिल गया, बिम्बीनाड झील, अष्टमुडी झील, वेरी सिंपल। उसके बाद आप देख लीजिए महाराष्ट्र में लोनार झील। राजस्थान में आपका 3 झील है, सांबर झील, नक्की झील, पुष्कर झील। हरियाणा में आपका 1 झील है, सूरजकुंड झील। तो इस तरह से आप फ्रेंड इसको आराम से याद कर सकते हैं। और जो मुख्य झील है उसके बारे में पहले बताई, उसके बाद कुछ झील की चर्चा की। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अब हम लोग जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात उसे कहा जाता है जैसे कोई पहाड़ या पठारी के ऊंचे से कोई तीव्र गति से जो जल गिरे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है और 2 पहाड़, मान लीजिए 2 पहाड़ है, और यहाँ से कोई जल गिर रहा है, तीव्र गति से गिर रहा है, तीव्र गति से, ठीक है। इसको हम लोग साधारण भाषा में झरना भी कहते हैं, ठीक है। वही आपका जलप्रपात होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका जलप्रपात होता है। तो इसके बारे में देखा गया है कि जलप्रपात के बारे में हम लोग देखते हैं कि आपका जो जलप्रपात है, जैसे यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, चलो बिहार से ही स्टार्ट करते हैं। बिहार में एक जलप्रपात है, आप जानते होंगे इसके बारे में। बिहार में जो जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात। बिहार में एक जलप्रपात है, कौन सा? काकोलत जलप्रपात है, जो आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, काकोलत जलप्रपात। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे शिव समुद्र जलप्रपात। अब देखिए ये आपका कर्नाटक हुआ, यहाँ पे कर्नाटक में आपका एक जलप्रपात है शिव समुद्र जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए हुंडरू, झारखंड। अब देखिए ये आपका झारखंड हो गया। यहाँ पे जो एक जलप्रपात है, यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है, हुंडरू जलप्रपात। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो यहाँ पे आप लोग जवाब देंगे कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शिव समुद्र जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र में देखेंगे कूने जलप्रपात। देखिए ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि यहाँ पे कूने जलप्रपात है, कूने जलप्रपात। आराम से एकदम याद कीजिए, मतलब एकदम ऐसे लीजिए कागज, आराम से उसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कूने जलप्रपात हो गया। इसके बाद जो हम लोग एक और जलप्रपात देखेंगे, कर्नाटक में एक और जलप्रपात देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, इसका नाम हो गया आपको दूध सागर जलप्रपात। बिहार वाला क्वेश्चन तो पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में कि काकोलत जलप्रपात कहाँ है ना फ्रेंड्स, ठीक है। आइए तो हम लोग अब आगे देखते हैं। एक और हम लोग देखते हैं ओडिशा में जलप्रपात है खंडाधार, जगह ही नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे खंडाधार जलप्रपात, खंडाधार। देखिए ये आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात, ये आपका हो गया ये
झारखंड में खंडाधार जलप्रपात जो आपका हो गया, ये आपका उड़ीसा में हो गया। उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में खंड जलप्रपात, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक आंध्र प्रदेश में देखेंगे आपको कि पुंचाला कोना, देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे एक जलप्रपात देखेंगे, इसका नाम है पुंचाला कोना जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ आपका जलप्रपात है भारत में, जिसको हमको याद रखना है आराम से, ठीक है। अब देखिए इसके अलावे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विश्व स्तरीय पूछा जाता है, लेकिन उसके बारे में मैं आपके सामने दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आपको देख लेते हैं कि ऐसा एक चीज़ पूछा गया है कि भारत में नियाग्रा जलप्रपात जो है वो भारत में नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात के जैसा किस जलप्रपात को, नियाग्रा जलप्रपात की संख्या भारत में किसको दिया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्रकूट को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रकूट को भारत में नियाग्रा का संधि दिया जाता है। चित्रकूट को इसको याद रखिएगा, चित्रकूट को भारत में नियाग्रा का संधि दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब इसके अलावे जो हम लोग देखेंगे, एक और चीज़ मैं आपको नहीं बताई झील के बारे में। झील के बारे में एक चीज़ रह गया है फ्रेंड्स कि झील में भारत में कृत्रिम झील का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में कृत्रिम झील का उदाहरण, भारत में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, भारत में कृत्रिम झील का उदाहरण। ओके फ्रेंड्स, किसको माना गया है? भारत में कौन सा कृत्रिम झील है? तो गोविंद सागर झील को, आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, गोविंद सागर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके अलावा दो बताई कि नियाग्रा जलप्रपात का संधि किसके क्या होता है? चित्रकूट को, और कृत्रिम रूप से जो झील है भारत में वो गोविंद सागर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इस तरह से झील के और जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ें, और आपको मैं ये भी बताई कि झील जो किस किस से बना होता है, क्रेटर झील होता है, विवर्तनिक झील होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से मैं आपको बताई, और लैगून झील होता है, और सारे का उदाहरण भी मैं आपको बताई। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग को झील के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको क्या है ना, मैं आपको पहले भी बताई कि रटने का ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ, आप वैसे ही मैप बना लीजिए, और मैप बना के उसको लिखिए कि ये झील यहाँ है, ये झील मीठे पानी का है, ये झील खारे पानी का है, ये झील मणिपुर में है, ये झील हिमाचल में। तो ऐसे करके आप जब लिखेंगे ना तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, इसमें रटने वाली कोई बातें नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग जलप्रपात के बारे में देखें, ठीक है। ये आपको जलप्रपात और झील के बारे में आज चर्चा किए। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट्स मेरा हौसला बढ़ाएगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं आपके सामने अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, और फिर आगे ज्योग्राफी किसी और सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूँगी। आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं सिंधु घाटी सभ्यता पे वीडियो बनाई हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।